सागर बूंद समाये में चौथा खंड धर्म संस्कृति का है। भूमिका के रूप में इस खंड में मैंने लिखा है, धर्म संस्कृति के कथ्य में विविधता होते हुए भी इसे एक ही खंड में रखा गया है। धर्म जहाँ प्राणी मात्र के भीतरी बाहरी व्यक्तित्व का दर्शन कराता है, तो संस्कृति वहीं चिरंतन चले आए आचार विचार के प्रवाह की दिग्दर्शिका है। चिरंतन चले आए आचार विचार की दिग्दर्शिका है। जगत और जीवन की अनजान पहेली के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए, जगत और जीवन की अनजान पहेली के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए धर्म और उन्हें मूर्त रूप देने संस्कृति के स्वर आज भी जीवंत हैं। धर्म, धर्मात्मा, तीर्थ और आचार्यों की गौरव गाथा गाने वाले ऐसे ही कुछ विचार बिंदु इस खंड में संकलित किए गए हैं। ये विचार हमारे अंदर स्थित उस विराट तत्व का दर्शन कराने में सहायक बने, जो सदा से संस्कृति का उपास्य रहा है। संस्कृति का जो उपास्य रहा है। इस चौथे खंड में उपशीर्षकों के माध्यम से बात प्रारंभ होती है और पहला शीर्षक है धर्म धर्मात्मा। कौन सा शीर्षक है पहला? और जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, ये बात, धर्म और धर्मात्मा। धर्म और धर्मात्मा के इस शीर्षक से बोधवाक्य आगे बढ़ रहे हैं। पहला बोधवाक्य है, उज्ज्वल भावधारा का नाम ही धर्म है। उज्ज्वल भावधारा, भावों की धारा उज्ज्वल होनी चाहिए। उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है? उज्ज्वल का अर्थ क्या होता? उजला उजला, उजला उजला। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल। हाँ, ये उज्ज्वल कुंद धवल के समान उज्ज्वल, उजला उजला, साफ सुथरा उज्ज्वल कहलाता है। उजलेपन का राज, उजाला। उज्ज्वल भावधारा का नाम ही धर्म है। धर्म तो अपने श्रम की निर्दोष रोटी कमाकर देने में ही है। धर्म तो अपने श्रम की निर्दोष रोटी कमाकर देने में ही है। देखो, रोटी देने में एक बात, रोटी देने में धर्म तो है, लेकिन अपने श्रम की रोटी होना चाहिए। और उसके साथ दूसरी बात क्या है? वो निर्दोष भी होनी चाहिए। अपने श्रम की निर्दोष रोटी कमाकर देने में ही धर्म माना है। इस सूत्र में दान देने की प्रेरणा दी है। क्या प्रेरणा दी गई? दान देने की प्रेरणा दी गई। और दान देने में ये कहा है
कि अपना श्रम उसमें होना चाहिए। श्रम का अर्थ परिश्रम होता है, मेहनत होता है। मेहनत से अपन ने कुछ किया है तो उसका पुण्य अलग होता है। मेहनत संयोजना की भी होती है, काम करने की भी होती है, द्रव्य लगाने की भी होती है, द्रव्य लगवाने की भी होती है। मेहनत होना। गृहस्थ कमाता है, कमाई करता है, आजीविका का उसका उपाय है, आजीविका के उपाय करता है, अपने उन आजीविका के उपायों से अर्थोपार्जन करता है। गृहस्थ को उसके श्रावकाचार में आजीविका उपाय के उपार्जन के लिए प्रेरणा दी गई है। उस आजीविका में ये भी कहा गया कि गृहस्थ आजीविका तो करे, लेकिन आजीविका उसकी सम्यक होनी चाहिए। आजीविका कैसी होनी चाहिए? सम्यक। सम्यक अर्थ क्या है? निर्दोष। गृहस्थ है, उसे पैसे की आवश्यकता पड़ती है। धन का संग्रह गृहस्थ कर सकता है। धन संग्रह करना उसे इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका परिवार है, वो समाज में रहता है, आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो गृहस्थ अपनी आजीविकाओं से अर्थोपार्जन करता है, पर उसे हिदायत दी जाती है कि आजीविका तो चुनो, लेकिन आजीविका तुम्हारी सम्यक होनी चाहिए। सम्यक का मतलब क्या है? निर्दोष होनी चाहिए। निर्दोष का अर्थ क्या है? निर्दोष का अर्थ ये है कि डायरेक्ट हिंसा के कार्यों की आजीविका नहीं होना चाहिए, जिसमें घोर हिंसा है, बहुत अधिक हिंसा है, कार्य निंद है, कार्य कुल की मर्यादा के योग्य नहीं है। ऐसी आजीविका को नहीं चुनना चाहिए। कुल के योग्य नहीं है, मर्यादाओं के योग्य नहीं है, निंदकारी है, हिंसा पर ही कार्य टिका हुआ है। ऐसे कार्यों को नहीं चुनना चाहिए। पैसा आए या ना आए, पर आजीविका ऐसी नहीं। विवेक रखना, विचार करना और उसी तरह की आजीविकाओं को जीवन में स्थान देना। जैसा तैसा कैसा भी हो, लेकिन पैसा हो नहीं। जैसा तैसा कैसा भी हो, लेकिन पैसा हो। पैसा पैसा ही है, परमेश्वर नहीं है। पैसे को पैसा ही मान करके चलो। पैसा अच्छे तरीके से आएगा तो अच्छे कार्यों में लगेगा भी, और पैसा गलत तरीके से आएगा तो गलत कार्यों में लगेगा। पाप की कमाई लंबे समय तक नहीं टिकती। आ तो जाती है, लेकिन साथ में और ज्यादा ले जाती है। पाप की कमाई आ तो जाती है, लेकिन अपने साथ और ज्यादा ले जाती है। इसलिए पाप की कमाई नहीं,
कमाई तो हो, कमाई हो, धन का आना हो, अच्छी बात है, लेकिन भाग्य से थोड़ा कम भी आ रहा है तो ये इनके इन प्रकार ऋण बढ़ाओ और किसी भी तरीके से कमाओ, ये ठीक नहीं है। धंधा तो हो लेकिन अंधा ना हो। क्या क्या कहा? धंधा तो हो लेकिन अंधा ना हो और अंधाधुंध भी ना हो। अंधाधुंध का मतलब क्या? अंधाधुंध का समझते नहीं समझते? समझते हो। कोई हिसाब किताब नहीं, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, और जब ज्यादा आने दो होने लगा तो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो भी होने लगता। जैसे आने दो वैसे जाने दो। तो आने दो में भी लिमिट रखो। जब आने दो का लिमिट रहेगा तो जाने दो भी जल्दी नहीं हो पाएगा। कमाई तो धर्म का आधार लेकर के होना चाहिए, और धर्म का आधार लेकर के की गई कमाई छोटी भी हो तो भी सभी को संतुष्टि प्रदान करती है, अच्छे कार्यों में लगती है। और धर्म का आलंबन छोड़ करके यदवा तदवा कमाई कर ली, परिणाम क्या निकला कि सारा पैसा 3 तरह की ड्रेसों में खर्च हो रहा है। क्या? कितने तरह की ड्रेसों में? नहीं महाराज जी 3 ड्रेसें कैसे? हम तो कितनी सारी ड्रेसें बनवाते रहते हैं। कितनी ड्रेसें बनवाई हमने? आप तो 3 ड्रेसों की बात कर रहे, हम तो साल में 2-2 3-3 ड्रेसें बनवा लेते हैं। हमारा कहाँ होता है इतना खर्च? बहुत कमाई है। हाँ, कमाई कितनी भी हो पर खर्च तो तुम्हारा 3 प्रकार की ड्रेसों में ही होता है। कैसा महाराज जी? कौन सी ड्रेसें हैं? या तो तुम्हारा पैसा सफेद ड्रेस में जाएगा। सफेद ड्रेस का मतलब क्या? सफेद ड्रेस का मतलब है मेडिकल लाइन, डॉक्टरों की ड्रेस। चलो, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये दवाई वो दवाई, ये मेडिकल वो मेडिकल, आ रहा जा रहा पैसा सुबह से लेके शाम तक सफेद ड्रेस में जा रहा सफेद ड्रेस में जा रहा। यदि सफेद ड्रेस से बच भी गए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में यदि पड़ गए, फंस गए, तो काली ड्रेस में चला गया काली ड्रेस में। वकीलों के चक्कर में कचहरी, तारीख पे तारीख, चलो, खाने पीने तक की फुर्सत नहीं, काली ड्रेस में चला गया। एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाओ, छुटकारा मुश्किल से मिलता है। और मान लीजिए आप काली ड्रेस से भी बच गए और कहीं लड़ाई झगड़े में प्रशासनिक नियम कानूनों का ध्यान नहीं रखा और एक बार खाकी ड्रेस वालों के चक्कर में पड़ गए तो नानी याद आ जाएगी। है? दिन में तारे दिखाई देने लगेंगे। महाराज जी खाकी ड्रेस का चक्कर ऐसा होता क्या? अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने कैसा होता है खाकी ड्रेस का चक्कर। खाकी ड्रेस वालों के चक्कर में पड़ गए तो मुश्किल हो जाती है निकलना। पुलिस वालों को बहुत सारे नियम कानून मालूम होते हैं, वो तुमको कब कहां कौन सी धारा में फंसा देंगे कुछ पता ही नहीं पड़ता।
और सारा पैसा उसी में तुम्हारा जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। सुबह शाम थाने के चक्कर लगाते रहो, सुबह शाम थाने के चक्कर लगाते रहो, और सुबह शाम थाने के चक्कर लगाते रहो। बस इन तीनों ड्रेसों से बचना है, और तुम्हारा पैसा तीनों ड्रेसों में खर्च ना हो, इनसे बचकर के कहीं अच्छी जगह लगे तो ध्यान रखना। फिर यदि तीनों ड्रेसों में खर्च नहीं करना है, पैसे को बचा करके अच्छी जगह लगाना, तो बिना ड्रेस वाले की बात मान लो। क्या कह रहे? हाँ, ड्रेसों के चक्कर से बचना है तो बिना ड्रेस वाले की बात मान लो। बिना ड्रेस वाले कौन है? कौन है बिना ड्रेस वाले? प्रभु और गुरु, प्रभु और गुरु। प्रभु और गुरु जो हैं वो बिना ड्रेस वाले हैं। भगवान की कोई ड्रेस है क्या? भगवान का कोई एड्रेस है क्या? महाराज की कोई ड्रेस है क्या? महाराज जी का कोई एड्रेस है क्या? नहीं। जिनका कोई ड्रेस नहीं और जिनका कोई एड्रेस नहीं, वही तो भगवान है और वही महाराज हैं। नहीं नहीं, उन महाराज का तो ये ड्रेस है, उनका एड्रेस ये नहीं। महाराजों के कोई ड्रेस नहीं होते और कोई एड्रेस भी नहीं होते। ड्रेस और एड्रेस का काम नहीं। इसलिए यदि अपने पुण्य की कमाई को इन सबसे बचाना है तो बिना ड्रेस वाले गुरुओं की बात पर विश्वास करो और अच्छे कार्यों में अपने द्रव्य का सदुपयोग करो। गुरुवर आचार्य श्री यही कह रहे हैं कि धर्म तो अपने श्रम की निर्दोष रोटी कमाकर देने में ही है। अपने श्रम से कमाई गई निर्दोष रोटी, उसे यदि हमने किसी को दिया, अपनी कमाई की रोटी, अपने श्रम की रोटी, निर्दोष रोटी, निर्दोष रीति से अर्जित की गई रोटी, और फिर देने के भाव से यदि आपने किसी को दिया तो वह तुम्हारा दान है। ऐसा ही दान जैन परंपरा में प्रशंसनीय माना गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर।